हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग 100 एमसीक्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के। और यदि आप एस वाई बी कॉम एस वाई बैप के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यू हैं वो इसमें कवरअप किए गए हैं। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर ऑल एक्सेस कैपिटल, आफ्टर ऑल एक्सेस कैपिटल, देखो क्या लिखा है। आफ्टर ऑल द एक्सेस कैपिटल आर पेड टू द पार्टनर, द बैलेंस कैश इज पेड टू देम। बोलता है जब हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो जितने भी पार्टनर का एक्सेस कैपिटल रहता है वो पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचा हुआ रहता है, जैसे ए का एक्सेस कैपिटल था 10,000, पेमेंट कर दिया। बी और ए बी का दोनों का मिला के 20,000 था, ए बी पेमेंट कर दिया। अभी सब पार्टनर ए बी सी तीनों इक्वल पे आ गए, तो अभी इन लोग को कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इक्वली अमॉन्ग देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर देयर सीनियरिटी। तो आपको क्या कैसे पेमेंट करना है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे एक्सेस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो नॉन एज, एक्सेस कैपिटल मेथड्स को और कौन से नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से, क्योंकि जिसका ज्यादा अमाउंट रहता है सबसे फर्स्ट हम लोग उसको पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा एसेट्स जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ऐसे एसेट्स को यदि पार्टनर्स टेकन ओवर कर रहे हैं, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड और रियलाइजेशन अकाउंट्स क्रेडिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटेड। तो इसमें देखो मिसमैच है। यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोनों हो सकता है। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जो ऑप्शन दिया गया है आपने दोनों में से किसी को भी टिक मार्क करोगे राइट रहेगा। ऑन डिजोलेशन ऑफ द फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर। बोलते हैं हम लोग को जो डिजोलेशन ऑफ फर्म रहता है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। आपको ऑप्शन दिया है कैश बैंक अकाउंट्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो डिजोलेशन ऑफ फॉर्म में हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइडर लायबिलिटीज रहता है, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यू टू द प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट चेंज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैन नॉट चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और मे म्यूचुअली चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा, रिटायर पार्टनर्स होने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, मे म्यूचुअली चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर्स रिटायर हो गया वो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, म्यूचुअली जो भी उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रेशियो में शेयर्स करेंगे। Sacrifice ratio is the calculated when the new partner is admitted, when the partners retire, when the partner are declare insolvency, when the partner dissolve। तो हम लोग sacrifice ratio कब कैलकुलेट करते हैं, जब न्यू पार्टनर्स क्या होता है, एडमिट होता है, when the new partners admitted। sacrifice ratio तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब न्यू पार्टनर्स क्या होता है, एडमिट होता है। when a new partner is admitted तो क्या होता है यहाँ पे, he should bring cash for the capital only and not for a goodwill, या he may bring in cash for his capital and goodwill, he must pay their partners for goodwill, he must pay other partners their excess capital। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसके राइट ऑप्शन आपको है he may bring cash for his capital and goodwill, वो कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन फिक्स कैपिटल मेथड्स ड्रॉइंग इज द डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स।
बोथ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स, सेपरेट अकाउंट्स कॉल्ड करंट अकाउंट्स इज मेंटेन। तो जो आपका फिक्स कैपिटल मेथड्स रहता है इसके अंदर हर एक चीज को हम लोग रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, करंट अकाउंट्स में। सेपरेट अकाउंट्स हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है करंट अकाउंट्स का। in case of amalgamation, profit और लॉस ऑन सेल ऑफ बिजनेस ascertain by preparing। बोलते हैं हम लोग को जब हम लोग को अमालगमेशन होता है फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे ascertain करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखो क्या दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, कैश बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको भी पता है फ्रेंड कि जब हम लोग अमालगमेशन होता है तो ओल्ड फर्म अपने बिजनेस में, अपने बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट्स ओपन करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स। कंपनी कौन सा अकाउंट्स ओपन करती है, रियलाइजेशन अकाउंट्स, और इसके जो भी प्रॉफिट रहता है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं लोग। इन केस ऑफ अमालगमेशन, इन केस ऑफ अमालगमेशन गुडविल ऑफ द फर्म इग्नोर, या गुडविल ऑफ द बोथ द फर्म वैल्यूड इज सेपरेटली, गुडविल ऑफ द बोथ द फर्म मस्ट बी टेकन एट द बुक वैल्यू, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, गुडविल, गुडविल ऑफ द बोथ द फर्म वैल्यूड सेपरेटली। गुडविल क्या होता है, दोनों फर्म का अलग अलग सेपरेटली क्या किया जाता है, वैल्यूड किया जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, आफ्टर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर पेड, बैलेंस कैश इज पेड टू दी पार्टनर्स इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इक्वली अमंग देयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड्स। तो कैसे हम लोग पेमेंट करते हैं, सबसे पहले लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद हम लोग कैसे जो पार्टनर्स का एक्सेस अमाउंट रहता है उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं, एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड हम लोग यूज करते हैं। When and the assets is taken over by the partners, ऐसे में जब assets को कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स टेकन ओवर कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। इसके पहले भी ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बोलता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहेंगे उनके क्या है, कंटिन्यू टू दी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मस्ट बी चेंज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैन नॉट चेंज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, मे म्यूचुअली चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है तो क्या होता है, ऐसे में मे म्यूचुअली चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गेन रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, गेन रेशियो कैलकुलेटेड व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नहीं, न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो सेक्रीफाई रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। व्हेन द पार्टनर्स रिटायर, यस, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो हम लोग को गेन रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हेन ए पार्टनर इज डाइज, जब पार्टनर्स का डेथ हो जाता है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको दिया है हिज हियर his heirs are entitled for his capital only and not for goodwill. His heirs are entitled for his capital as well as for goodwill. His heirs are not entitled for his capital and for goodwill. His heirs are entitled for his goodwill only and not for a capital. तो यदि किसी पार्टनर्स का डेथ हो जा रहा है तो ऐसे में क्या होगा, his heirs are entitled for his capital as well as goodwill, क्योंकि उसका डेथ हो रहा है उसका भी सेम कंट्रीब्यूशन है उसके बिजनेस में, इसलिए वो गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए एलिजिबल है। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कौन सा मेथड्स है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स है। ऐसे में ड्राइंग इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। ये तो ऐसे ही रॉन्ग है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट्स में, डेबिट तो हो नहीं सकता है। बोथ इंटरेस्ट एंड कैपिटल ड्राइंग डेबिटेड, तो ये नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है। सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते क्या, नहीं, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्राइंग
इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं, देखो क्या लिखा है, आफ्टर ऑल द लायबिलिटीज आर पेड द बैलेंस कैश पेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड द नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एक्सेस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो नॉन। एक्सेस कैपिटल मेथड्स को और कौन से नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पे, कैपिटल हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड्स के नाम से जानते हैं, जो कि ए बी ऑब्जेक्टिव आपको रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड द नेक्स्ट देखो आपको क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज पेड। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम लोग पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स आर डेबिटेड। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज से यदि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर। जब फर्म क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, तो जो डाउटफुल डेब्ट्स रहता है आरडीडी को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। जब फर्म बंद होते रहता है तो हर एक असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, बट आरडीडी को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। एंड द नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मस्ट कंटिन्यू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड, ये भी रिपीट हुआ है। गेन रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जब पार्टनर्स रिटायर होता है, यदि व्हेन द पार्टनर्स आर रिटायर। आगे नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, व्हेन अ न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड ही शुड ब्रिंग कैश फॉर द गुडविल ओनली, नॉट फॉर गुडविल। ये भी रिपीट हो रहा है। ये किसके लिए लाता है हम लोग को, जब न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है तो ही मे ब्रिंग द कैश इज कैपिटल एंड गुडविल बोथ, दोनों चीज के लिए क्या करना है, ले लाना पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इन फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड्स में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द डेबिटेड। जो भी हम लोग को यहाँ पे सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लक्चुएशन मेथड्स में क्या होता है हम लोग को, ड्राइंग इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। ड्राइंग को कहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या लिखा है, ऑन अमालगमेशन ऑफ द फर्म डैश अकाउंट्स इज ओपन। अमालगमेशन करते समय हम लोग कौन सा अकाउंट्स ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रियलाइजेशन अकाउंट्स या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। तो हम लोग कौन सा है, जब अमालगमेशन फॉर्म होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट्स ओपन करते हैं। आरडीडी इज प्रोवाइडेड ऑन, किसके ऊपर आरडीडी प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स या डिबेंचर। तो आरडीडी हम लोग किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, डेटर्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या ऑप्शन दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शो ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कौन से साइड में शो होगा प्रीपेड एक्सपेंस, जो हम लोगों ने एडवांस में देके रखा है, तो कहाँ पे शो होता है, असेट साइड में। आगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू। हम लोगों ने गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो किसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। जब हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल, तो हम लोग किसको क्रेडिट करते हैं, किसको क्रेडिट पूछा ना, हाँ, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। कहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। हम लोगों ने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो ड्राइंग को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में। एंड द नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, इनकम टैक्स पेबल बाय द फर्म ऑन द डेट ऑफ डिजोलेशन इज ट्रेटेड। मतलब जो हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं वो हम लोग क्या ट्रेट करेंगे, इसमें से कौन सा है, अनसिक्योर्ड डेटर, एज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ट्रेड करेंगे। आगे नेक्स्ट यहाँ पे,
इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर आर इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। इनके लोन के ऊपर इंटरेस्ट में कितना मिल सकता है यदि कुछ अब्सेंस है तो कितना परसेंट, 6% अलाउड है। 6% इनको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स को कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया यहाँ पे, इन द अब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द पार्टनर्स डीड इंटरेस्ट ऑन पर एनम इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को यदि याद है। अभी जस्ट 1 मिनट्स पहले मैंने बताया आपको, इसका राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डिविजुअल प्रॉफिट, एडजस्टमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डिविजुअल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कि मीन्स कौन से पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिवाइड करके देना है। नेक्स्ट आपको दिया है, पार्टियली इन केस ऑफ एक्चुअल डिजोल्यूशन द असेट्स आर रियलाइज ऑन डैश ऑफ द बेसिस। क्या लिखा है, प्रैक्टिकली इन केस ऑफ एक्चुअल डिजोल्यूशन द असेट्स रियलाइज ऑन डैश बेसिस। प्रैक्टिकली में हम लोग का जो असेट्स हम लोग रियलाइज करते हैं वो कौन से बेसिस पे हम लोग रियलाइज करते हैं, इमीडिएट या ग्रेजुअल, हेस्टी और प्रॉम्प्ट। तो आपको भी पता कि इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कौन से बेसिस पे, एक एक्चुअल में रियल में कौन से बेसिस पे होता है आपका, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ये आपको कैलकुलेट करना है, एम एंड एन क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशियो 5:6:4। एम इज द एक्सपायर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एम डेथ। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स है, एम, एन और क्यू पार्टनर्स है। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया 5:6:4। इसमें से एम का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो रेशियो क्या बचा, 6:4। तो अभी इन लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेथ के बाद क्या बन सकता है, तो इसमें इसको हम लोग और डिवाइड करके और भी इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं चाहिए तो। यदि मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ तो कितना जाएगा, 2 और 3 जाए, तो 3:2। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। When the closing books of old partnership firm, all the assets and liabilities are transferred to dash realization account dash value। क्या लिखा है यहाँ पे, when closing of the books of old firm का बुक्स क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, all the assets and liabilities transfer to realization account dash। कौन से वैल्यू पे हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, सेम टू सेम जैसा आपको बुक में दिया रहता है सेम टू सेम ट्रांसफर करते हैं। इट मीन्स हम लोग बुक वैल्यू पे सेम टू सेम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको क्या दिया हुआ है, ऑन अमालगमेशन ऑफ पार्टनर्स लोन टेकन ओवर बाय न्यू फर्म ट्रांसफर टू डैश। बोलता है अमालगमेशन में पार्टनर्स लोन टेकन ओवर बाय न्यू फर्म इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट्स। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या पार्टनर्स लोन अकाउंट्स या न्यू फर्म्स या रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट्स में। यदि न्यू फर्म ने पार्टनर्स लोन को टेकन ओवर किया, पार्टनर्स लोन को टेकन ओवर कर लेके जा रही है, तो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स में। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी इज रिफर्स टू डैश ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। क्या दिया, कन्वर्जन हम लोग करें पार्टनरशिप फर्म को किसमें, कंपनी में। इसका मतलब क्या होता है, डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखो क्या है ऑप्शन, इसका क्या दिया है, एक्सचेंज है, सेल्स है, ट्रांसफर है और एक्विजिशन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से या तो कंपनी में, या तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना रहे हैं, या तो लिमिटेड कंपनी। रिफर्स इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। हम लोगों ने अपने पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, किसमें, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। परचेस कंसिडरेशन ऑफ वेंडर पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है, परचेस कंसिडरेशन ऑफ वेंडर पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ, कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो परचेस कंसिडरेशन पेमेंट करना रहता है वो परचेस कंसिडरेशन
एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है या एक फर्म दूसरे फर्म को खरीद रहा है, उसके बदले में जो पेमेंट करता है उसको हम लोग परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन कैसे पेमेंट कर सकते हैं? कैश में ऑनली, शेयर में ऑनली, शेयर डिबेंचर कैश एंड डिबेंचर ऑनली। तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं? शेयर डिबेंचर एंड कैश किसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इफ द पार्टनरशिप इज साइलेंस द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी यहाँ पे इससे पहले हमने लोन देखा था, अभी इसमें कैपिटल के ऊपर बोला है। तो आपको क्या रहेगा यहाँ पे 4%, 6%, 5%। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? नॉन ऑफ द अबव। इसमें से किसी भी रेट में नहीं दिया जाएगा उनको। जब आपको कुछ नहीं मेंशन किया तो आपको किसी भी रेट में नहीं दिया जाएगा। आगे यहाँ पे कैपिटल पे रेंट नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। व्हेन द करंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल इज, कौन सा मेथड्स रहता है? जब हम लोग करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा मेथड्स रहता है? फिक्स कैपिटल मेथड्स रहता है। इन पीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल मेथड ऑल्सो नॉन एज, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड्स रहता है उसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? एक्सेस कैपिटल मेथड्स, हाईएस्ट रिलेवेंट कैपिटल मेथड्स, पोटेंशियल मेथड्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तीनों के नाम से हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड्स को। आगे, इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन इफ देयर आर मोर देन 2 क्रेडिटर्स देन दे शुड बी पेड इज डैश रेशियो। क्या लिखा है? इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन इफ देयर आर मोर देन 2 क्रेडिटर्स, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना? 2 या 2 से ज़्यादा क्रेडिटर है, दे शुड बी पेमेंट। तो हम लोग कौन से रेशियो में पेमेंट करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इक्वल है, या देयर ड्यूस रहेगा, या प्रेसिडेंस रहेगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो कैसे पेमेंट करेंगे? 2 से ज़्यादा क्रेडिटर हैं तो देयर ड्यू, उनके ड्यू के हिसाब से हम लोग रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सॉरी, एग्रीड वैल्यू रेफर्स टू दी वैल्यू ऑफ स्पेसिफाई इन, क्या दिया यहाँ पे? एग्रीड वैल्यू रेफर्स टू दी वैल्यू स्पेसिफाई। एग्रीड वैल्यू मीन्स क्या होता है? जो वैल्यू स्पेसिफाई किया रहता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट्स, या एडजस्टमेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? एडजस्टमेंट। जो एडजस्ट किए रहते हैं हम लोग को कि कौन से वैल्यू पे लेना है, बाय करना है, सोल्ड करना है, कौन से वैल्यू पे टेकन ओवर करना है। तो एग्रीड वैल्यू मीन्स क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है। अपॉन अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म इट टू बी इग्नोर, या इसको इग्नोर करेंगे। डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेड इन कैश, या क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। अमालगमेशन फर्म में ऐसी लायबिलिटीज जिसको न्यू फर्म ने टेकन ओवर नहीं किया है, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, या डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल को, या हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, या क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स में। उसे हम लोग क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। जिसको न्यू फर्म नहीं टेकन ओवर कर रहा है उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे कैश में। एंड द नेक्स्ट देखो क्या लिखा, अपॉन द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी द लीगल एक्शन ऑफ द कंपनी इज गवर्न बाय, किसके अंडर में गवर्न होता है? कैसे गवर्न होता है? तो यहाँ पे आपको क्या राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है, पार्टनरशिप डीड में रहेगा, या कंपनी एक्ट 2013 में रहेगा, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो क्या लिखा? अपॉन द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपनी लीगली एक्शन, लीगल एक्शन ऑफ द कंपनी गवर्न किस में आता है? कंपनी एक्ट 2013 में। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर फर्म पेड बाय द न्यू फर्म। क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस रहता है वो कौन पेमेंट कर रहा है? न्यू कंपनी पेमेंट करे, न्यू फर्म। इफ विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म अपने बुक में कौन से अकाउंट्स को डेबिट करेगी? यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस न्यू फर्म पेमेंट कर रही है तो अपने बुक्स में वो कौन से अकाउंट्स को डेबिट करेगी? तो अज्यूम करती है कि मैं गुडविल के लिए पेमेंट किया हूँ। किसके लिए? गुडविल के लिए। तो कौन से अकाउंट्स को डेबिट करेगी? गुडविल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। यहाँ पे दिया है आपको, श्री एंड आदि वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये लोग 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे ओल्ड रेशियो में। दे डिसाइडेड टू एडमिट 1/4 न्यू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लोग ने एडमिट कर लिया किसको? एक नए पार्टनर्स को 1/4 रेशियो से। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है?
1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर्स इनटू ओल्ड रेशियो, ये होता है। तो चलो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। पहले सबसे पहले मैं श्री का कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 1 न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना है, 1/4 है। और ओल्ड रेशियो कितना है, श्री का 3 है। कितने में से, 3 + 2 5 में से 3 है, तो 3 डिवाइड बाई कितना हो गया, 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 1 माइनस करके हम लोग लिख देते हैं 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका कितना है, पहले से 3/5 है। मीन्स श्री का जो रेशियो आ रहा है कितना आ गया, 3 3 9/20। तो आप लोग कहीं लिख कर रखो, इसका कितना आ गया, 9/20 आ गया। ऐसे हम लोग आधी का निकालेंगे। आधी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम 1/4 यहाँ पे 1 माइनस 1/4 हो गया इनटू इसका रेशियो कितना, 2/5 आ जाएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। 1 यहाँ पर रहेगा, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करता हूँ तो 3/4 आ जाएगा। यदि आपको सिंपल करना तो इसमें से 1 माइनस करके लिख देने का, 3/4 इंटू 2/5 आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 6/20 आ जाएगा। फर्स्ट का कितना आ गया, 9 आ गया, 9 और 6 आ गया। अभी देखो नीचे इन लोग के कितने थे, 20 और 20 थे। इसने 1/4 शेयर दिया, तो अभी हम लोग को इसको भी क्या करना पड़ेगा, नीचे हम लोग को डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा 20 करने के लिए। तो हम लोग कितने से इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 5 से। 5 क्या हो जाएगा, 20। इस हिसाब से रेशियो क्या बन जाएगा, 5। तो 965 इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 965। इट मीन्स इसका राइट आंसर है 96 और क्या 5 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसको अच्छे से कर लेना है, ऐसे टाइप्स के सम मोस्टली एग्जाम में आते हैं आपको। चलो और नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, सेक्रीफाई रेशियो, गेन रेशियो, या हम लोग को कैपिटल रेशियो इक्वल। तो क्या होता है, हम लोग को न्यू रेशियो में से हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो हम लोग को गेन रेशियो मिलता है। किसका फॉर्मूला है, गेन रेशियो का। यहाँ पे ABC पार्टनर्स है, ABR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। सी एडमिटेड 2/3 शेयर इन द बिजनेस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। तो इसका मैंने अभी अभी आपको जिस मेथड से कैलकुलेट करके बताया, उस मेथड से आप लोग कैलकुलेट करके इसका मुझे राइट आंसर बताओगे कमेंट करके कि क्या राइट आंसर है। इन केस ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड्स इज ऑल्सो नॉन, कौन सा मेथड से नाम से हम लोग जानते हैं इसको, सरप्लस कैपिटल मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, मिनिमम लॉस मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सरप्लस कैपिटल मेथड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल प्रिपेयर हम लोग को दिया है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल इज प्रिपेयर असर्टेन। क्यों प्रिपेयर करते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ पेमेंट फाइंड आउट करने के लिए, मोड ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट, यहाँ पे इजी ऑफ पेमेंट। तो किसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट फाइंड आउट करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल इज प्रिपेयर असर्टेन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर आर इंटाइटल्ड डैश ऑफ द सैलरी, परसेंटेज ऑफ सैलरी। तो पार्टनर्स को कितनी % सैलरी देनी चाहिए, तो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि देना चाहिए, तो नील आएगा इसका राइट ऑप्शन। रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर इन द केस ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन, डेथ, रिटायर, डिजोलेशन। तो कौन से केस में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जब बिजनेस क्लोज होता है, डिजोलेशन। अगर डैश इज द अकाउंट डेबिटेड व्हेन द पार्टनर्स इज पेड सैलरी, जब हम लोग पार्टनर्स को सैलरी पेमेंट करते हैं तो कौन से अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। व्हेन द गुडविल इज द बॉट इन द कैश, इनकमिंग पार्टनर्स डैश इज विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, रिटेन इन द बिजनेस, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी एबव। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, बोथ हो सकता है, ठीक है, विथड्रॉ कर सकते हैं और रिटेन करके भी रख सकते हैं। इफ यहाँ पे एग्रीड वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइंग इन द प्रॉब्लम, द वैल्यू इज द टेकन इन द एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एग्रीड वैल्यू टेकन ओवर कर लेंगे, एग्रीड वैल्यूज को हम लोग ले लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे।
उसको एग्रीड वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मान लेंगे। एंड द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉरी देखते क्या दिया यहाँ पे, परचेस कंसिडरेशन इक्वल टू असेट्स डैश लाइबिलिटी बोथ इज द एट द मार्केट वैल्यू इंटरनल या एक्सटर्नल। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज आती हैं, एक्सटर्नल आती हैं। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन परचेस कंसिडरेशन रिसीव ऑन द कन्वर्जन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डैश रेशियो। कौन से रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यदि अब्सेंस, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कन्वर्जन करते समय कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑन अमालगमेशन ऑफ द फॉर्म डैश इज द अकाउंट्स ओपन। कौन सा अकाउंट्स हम लोग ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स। ऑन अमालगमेशन ऑफ द फॉर्म फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ द ओल्ड फॉर्म। अमालगमेशन जो फिक्टिशियस एसेट्स रहता है टू डैश अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑन अमालगमेशन में जो फिक्टिशियस एसेट्स रहता है ओल्ड फॉर्म का, डैश अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप डेबिटेड या क्रेडिटेड, तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो इसको क्या करते हैं, डेबिटेड करते हैं। ओल्ड फर्म में क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, इन एक्सेस कैपिटल मेथड्स, इन एक्सेस कैपिटल मेथड्स मिनिमम कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट कैपिटल। तो किसके बराबर रहता है, लोएस्ट यूनिट कैपिटल किसके बराबर रहता है हम लोग का, लोएस्ट अमाउंट रहता है। आगे इनकम टैक्स पेबल बाय द फर्म ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन इज द ट्रेटेड डैश ऑफ द क्रेडिटर्स। कौन से टाइप्स का क्रेडिटर रहेगा, तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहता है। कौन सा होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज फोर्स सिंस कब, 1932 है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, यदि आपका एक्सेस इनकम क्या है, ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे ऐसे टाइम पे आपको क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, आपका इनकम क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको लिखा है देयर कैन नॉट बी मोर देन डैश ऑफ द पार्टनर इन द फर्म। किससे ज़्यादा पार्टनर्स आपके नहीं हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा पार्टनर्स आपको नहीं हो सकते हैं। द एग्जीक्यूटर इज इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स ऑफ द डैश ऑफ द पार्टनर, रिटायर पार्टनर, डिसीज पार्टनर। क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, डिसीज पार्टनर। एग्जीक्यूटर इज इंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स ऑफ डिसीज पार्टनर्स। जो पार्टनर्स का डेथ हो गया उसके पार्टनर्स से सब राइट्स उसको मिलने चाहिए। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स डिसीज पार्टनर ट्रांसफर टू डिस डैश अकाउंट, फैमिली अकाउंट्स या एग्जीक्यूटर अकाउंट्स। तो किसके अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शो, क्रेडिट बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का क्या शो करता है, आपका लॉस शो करता है। मीन्स डेबिट साइड का ज़्यादा आपका बैलेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड में बच रहा है, इट मीन्स वो क्या है आपके लिए, लॉस से शो कर रहा है। एंड द नेक्स्ट देखो क्या दिया आपको, फिक्टिशियस एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स देयर रेशियो। तो हम लोग को जो फिक्टिशियस एसेट्स रहता है वो हम लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको शायद से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, चलेगा फ्रेंड, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। और वीडियो फ्रेंड पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और भी आपको कोई वीडियो चाहिए था, डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।